8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उर्दू ज़बानदानी का दूसरा यूनिट जो कि ज़ख़ीरे अल्फाज है, उसमें बहुत सारे ज़ेली यूनिट है। उसमें से आज हमारा 2.6 चल रहा है मुहावरे। तो देखिए, दीगर ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान में भी कुछ लफ्ज़ों के ग्रोह ऐसे होते हैं जिनके लफ्ज़ी मानी नहीं होते, वो मखसूस मानी में मुरव्विज हो जाते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। यानी जो लफ्ज़ी मानी दिखाई दे रहे हैं वही उसका मतलब नहीं होता। इन मुहावरों का इस्तेमाल करके हम अपनी बात कम से कम अल्फाज में ज़्यादा मेयारी और पुरअसर बनाकर पेश कर सकते हैं। आपके मुताले में आने वाले मुहावरों को यकजा करके उसके मुरादी मानी को समझिए और अपनी गुफ्तगू और तहरीर में मुनासिब जगहों पर उसका इस्तेमाल कीजिए। आप उसकी लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे जो है आप लिखिए उसके मफ़हूम के साथ में, ताकि आपके पास में उनका ज़ख़ीरा हो। मिसालें देखते हैं। ज़ेल में ला ताल्लुक़ मुहावरे का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ पे ला ताल्लुक़ यानी जो इस ग्रोह में नहीं बैठता, ऑड मैन आउट करना है हमें। पहला है मैदान छोड़ना, दुम दबाकर भागना, राह फरार इख्तियार करना, बगले बजाना। तो देखिए यहाँ पे मैदान छोड़ना, दुम दबाकर भागना, राह फरार इख्तियार करना, ये एक ही जैसे मानी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर बगले बजाना ये जो है धोखा देना, फरेब देना, इसका मानी होता है। यानी ये हमारा 4 नंबर का ऑप्शन अलग है, इसलिए हम उसे सिलेक्ट करेंगे। अगला है मुख्तलिफ मफहूम वाला मुहावरा तलाश कीजिए। यहाँ पर ऐसा मुहावरा तलाश करना है चारों में से जो कि ये 3 से अलग हो। बाग बाग होना, बिल्ली उछलना, आसमान सर पर उठाना और घी के चिराग जलाना। तो देखिए यहाँ पे जो बाग बाग होना, बिल्ली उछलना, घी के चिराग जलाना, ये जो है ये खुशियों के लिए है। लेकिन आसमान सर पर उठाना यानी यहाँ पे शोर व गुल करना इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखेंगे हक्का बक्का रह जाना। इस मुहावरे के मफहूम के लिए मुहावरा तलाश कीजिए। हक्का बक्का रह जाना यानी इस जैसे मानी वाला मुहावरा हमें तलाश करना है। तो हक्का बक्का रह जाना इसका मतलब होता है दंग रह जाना या फिर हैरान हो जाना। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है झेल के मुहावरे व मफहूम में गैर मुनासिब जोड़ी का इंतखाब कीजिए, यानी जो दुरुस्त नहीं है। मुँह की खाना यहाँ पर लिखा है हार जाना, तो ये सही है। सर पर सवार होना यानी ज़िद करना, ये भी सही है। गम गलत करना यानी दिल बहलाना, ये भी सही जोड़ी है। चिराग पा होना यानी यहाँ पर खुश होना दिया गया है, बल्कि चिराग पा होना इस मुहावरे का मफहूम होता है खफा होना या गुस्सा हो जाना। तो यहाँ पर ये जो जोड़ी दी गई है वो गलत जोड़ी दी गई है, इसलिए हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। घन गरज तकरीर के ज़रिए मैंने जलसा डैश डैश खामोश कर दिया, लूट लिया, ख़रीद लिया या सर पर उठा लिया। तो देखिए यहाँ पर जो मुहावरा आएगा वो लूट लिया आएगा, क्योंकि इससे देखो जुमला बराबर सही और अच्छा बनता है। घन गरज तकरीर के ज़रिए मैंने जलसा लूट लिया, ये सही मुतबादिल होगा, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है लकीर का डैश होना। तो आपने सुने होंगे आपके ज़ख़ीरे में जो मुहावरे हैं उसमें भी होगा ये कि लकीर का फ़कीर होना, ये मुहावरा है, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। आप इसी तरह के और भी मुहावरे आप अपने डायरी में नोट करते रहिए और उसे मानी के साथ में याद रखिए, आपको एग्ज़ाम में सवालात हल करने में आसानी होगी। झेल में जो मुहावरा नहीं है उसे पहचानिए। आस्तीन चढ़ाना, नाको चने चबाना, बद अच्छा, बदनाम बुरा, खुदा लगती कहना। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने बारीकी से मुशाहिदा किए होंगे तो यहाँ पर 3 जो है वो मुहावरे हैं और एक कहावत दी गई है। कहावत जो कि हमारा अगला टॉपिक है इंशाल्लाह, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं वो 3 मुहावरे हैं और एक जो है वो कहावत है। आस्तीन चढ़ाना, नाको चने चबाना और खुदा लगती कहना, ये मुहावरा है। लेकिन बद अच्छा, बदनाम बुरा ये जो है कहावत दी गई है, इसलिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे 3 नंबर वाला। इसी तरह के और भी सवालात है, आप मश्की सवालात हल कीजिए और
आंसर की के ज़रिए अपने जवाबात को चेक कीजिए।